स्वामी, ये भी लीजिए ना। वो तो पहले भी ले चुके हैं आप। ये लीजिए, ये हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बने। हाँ हाँ देवर जी, सारे पकवान बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं देवर जी। भाभी माँ, वो भी क्यों ना, मेरी दोनों पत्नियों का प्रेम जो मिला। वाह देवर जी वाह, अपनी सेवा कराने के लिए कितने मीठे मीठे बोल चुनते हैं। ये लीजिए। स्वामी, लड्डू चखेंगे? उस लड्डू से कई अच्छा हलवा बनाया हमने, आपको पसंद आएगा, हम जानते हैं। जामवंती, हम लड्डू भी बड़े चाव से खाते हैं। दो। आनंद आ गया। हलवा और लड्डू दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बने थे। जामवंती, भाभीश्री, आप यहाँ? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। सत्यभामा भी छोटी है जामवंती, उसमें बचपना है। हम मानते हैं कि उसमें थोड़ा अहंकार भी है, पर तुम एक बड़ी बहन की तरह उसे क्षमा तो कर सकती हो ना। मन पे मत लो उसकी बातें। भाभीश्री, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर सत्यभामा में अहंकार है तो हम स्वयं उसे बड़ी बहन बनकर समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम उसकी बातें मन पर नहीं ले रहे, हम तो बस। विश्वास रखो अपने प्रेम पर, अपनी श्रद्धा पर और अपनी कृष्ण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। अखंड सौभाग्यवती भव देवी। क्या बात है, आज आप अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हैं मुझे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए पारिजात वृक्ष से आपकी दृष्टि तो हट ही नहीं रही। मुनिवर, प्रसन्नता तो होगी ही ना। हमें लग रहा है कि हम इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं। हे देवी, इसका कोई विशेष कारण? कई है। हम श्री कृष्ण की सबसे रूपवती रानी हैं। द्वारकाधीश हमारे बिना एक क्षण नहीं रह पाते। इसीलिए तो हमारी थोड़ी सी हद पर वो हमें अपने साथ नरकासुर युद्ध में ले गए। बताइए, हमारी एक इच्छा के लिए वो देवराज इंद्र से लड़ लिए और हमारे लिए ये पारिजात वृक्ष ले आए। हमें अपने स्वामी का सारा
भाग्यशाली तो हुए ही ना हम। नारायण नारायण, कितना अच्छा लग रहा है ये सब सुनने में। किंतु ये सब सत्य होता तो मेरा हर्ष 2 गुना हो गया होता। सत्य ही तो है। सारा संसार छलिया कहता है द्वारिकाधीश को। उन्होंने आपको भी छल लिया और आपको पता भी न चला। ये पारिजात वृक्ष जिसका आपको इतना अभिमान है, देखिए तो ये लगा तो आपके क्षेत्र में है, लेकिन वायु का वेग जब चलता है तो ये पुष्प टूटकर गिरता कहाँ है? रानी जामवंती के क्षेत्र में। नारायण नारायण, बड़े ध्यान से लगाया है श्री कृष्ण ने इसे इस दिशा में। पवन की दिशा का भी ध्यान रखा है ताकि जब पुष्प टूटकर गिरे तो देवी जामवंती के क्षेत्र की ओर जाए, इस ओर नहीं। मेरे मन में तो शंका हो रही है देवी कि श्री कृष्ण आपसे अधिक देवी जामवंती को प्रेम करते हैं। नारायण नारायण, छल लिया है आपको। यदि ऐसा है तो हम अभी स्वामी के पास जाकर एकदम साफ साफ पूछेंगे कि बताएं कौन सी रानी सबसे अधिक प्रिय है उन्हें। नारायण नारायण, देवी सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण के मन की था पाना ऐसे असंभव है। बातों में ऐसा लपेटेंगे सब कह भी देंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं। कोई तो उपाय होगा मुनिवर, आप ही मार्ग दिखाइए। एक व्रत है जिसे रखने के उपरांत श्री कृष्ण आपके पास में होंगे और आप श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय रानी होंगी। तो बताइए मुनिवर, कौन सा व्रत है वो? बड़ा कठिन व्रत है देवी, सोच समझकर निर्णय लेना। यदि आपने एक बार इस व्रत का मन में संकल्प ले लिया तो फिर पीछे नहीं हट पाएंगी। यदि हटी तो आपके स्वामी पर घोर विपत्ति आ सकती है। आपका और आपके पति का संबंध भी संकट में आ सकता है देवी। किंतु हाँ, साहस कर यदि ये व्रत आपने पूर्ण कर लिया तो निश्चित ही श्री कृष्ण को आप ही आप दिखेंगी। सोच लिया है मुनिवर, कितना ही कठिन व्रत क्यों ना हो, हम इसे रखेंगे भी और पूर्ण भी करेंगे। और उस व्रत पूजा में आप हमारे साथ ब्राह्मण देव के रूप में रहेंगे। पुनः सोच लें, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ का तो चक्कर ही ऐसा है। कुछ मूल्यवान पाने की चाह में अति मूल्यवान को खोना भी पड़ सकता है। नारायण नारायण। यदि प्रश्न हमारी स्वामी के पूर्ण प्रेम और निष्ठा को पाने का है तो उसके लिए हमें कुछ भी खोने में संकोच नहीं। हमने निर्णय ले लिया, हम रखेंगे ये व्रत। देवी सत्यभामा, मैंने श्री गणेश, भोले शिव शंकर और कार्तिक देव की स्थापना कर दी है। आप इन्हें तिलक कर प्रणाम करें। अब आप इन मंत्रों का उच्चारण करें और हवन अग्नि में घी आदि द्रव्यों को होमें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे देवी, अब आप अपना दाहिना हाथ आगे करें।
हे देवी, अब आप संकल्प लें और श्री गणेश जी का आवाहन करें। हे देवी, विधि अनुसार अब आप दान का संकल्प लें और ब्राह्मण देव के स्थान पर बैठे मुझे दान प्रदान करें। जी मुनिवर, मांगिए, क्या दान करें हम आपको? देवी, दान मात्रा से नहीं, भावना से होता है। आप मांगिए तो सही मुनिवर, हम पूरी भावना के साथ आपको दान करेंगे, जो भी चाहिए आप। स्वर्ण, आभूषण, रत्न, मोती, आप कहिए तो। हे देवी, विधि अनुसार जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना चाहिए। हीरे, मोती, आभूषण, पूरे ब्रह्मांड में क्या आपको सबसे अधिक प्रिय यही है? नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर क्या है? कौन है? सत्य कहिएगा देवी सत्यभामा। मुनिवर, हमें तो इस पूरे जगत में सबसे प्रिय द्वारकाधीश है, केवल श्री कृष्ण। अति उत्तम। तो ये तय रहा कि आप मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दान में देने का संकल्प लेती हैं। पूजा रखी थी और इन्हें ही दान में दे देंगे। मुनिवर, आप जो चाहे मांग ले, हम इन्हें दान में नहीं दे सकते। आपने इस पूजा में संकल्प लिया है, आप इस पूजा से कैसे पीछे हट सकती हैं? आपको स्मरण होगा कि मैंने आपको चेतावनी भी दी थी कि यदि आप पूजा से पीछे हटी तो आपके पति पर घोर विपत्ति आएगी। आपके और आपके पति के संबंधों में भी संकट आएगा। अब आप कैसे पीछे हट सकती हैं? आपको तो अब दान करना ही होगा। हम इन्हें कैसे दान दें? ये तो हमारे प्राण हैं। देवी सत्यभामा, पूजा आपने ही करवाई थी, संकल्प भी आपने ही लिया था। अब हम इसमें क्या करें? सत्यभामा, ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? तुम श्री कृष्ण को कैसे दान कर सकती हो? वो अकेले तुम्हारे पति नहीं है। हम इस पूजा में बैठने का संकल्प ले चुके हैं जीजी। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा समस्त देवी देवता और शक्तियों को साक्षी मानकर अपने पति श्री कृष्ण को ब्रह्मपुत्र नारद को दान करते हैं। अब ये जल श्री कृष्ण पर छिड़क दिया जाए। देवी, अब आपका पुण्यक व्रत पूरा हुआ। कृष्णा, आप भूल जाइए कि आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वो अतीत समझिए
अब आप हमारे दास हैं, प्रणाम कीजिए हमें। प्रणाम स्वामी। द्वारिकाधीश, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो एक दास को अपने स्वामी से कहना चाहिए। अपने दास होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। आपने तो मुझे दान में दिया। कृष्ण, ये मुकुट किस लिए? राजा तो अब आप रहे नहीं, उतारिए इसे और उठाइए वीणा। चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड में परिक्रमा करने। जो आज्ञा स्वामी। प्रभु, नहीं द्वारकाधीश, आप अपना मुकुट कैसे निकाल सकते हैं? आप अपनी द्वारिका और अपनी सत्यभामा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपको क्या छोड़ूंगा सत्यभामा। आज आपने मुझे दान में देकर स्वयं मुझे छोड़ दिया। मुझ पर पूर्ण अधिकार पाने की आपकी शिक्षा के कारण आज आपने मुझे पूर्णतया खो दिया। सत्यभामा, ये क्या किया तुमने? हमने तुम्हें चेताया भी था, पर तुमने हमारी नहीं सुनी। अब तुम्हारे कारण हमें भी अपने स्वामी को खोना पड़ेगा। कृष्ण, खड़े क्या हो? विलंब हो रहा है, चलो। जी स्वामी। नहीं मुनिवर, ऐसा ना कीजिए। हमें इन पर पूर्ण अधिकार, इनका संपूर्ण अधिकार नहीं चाहिए। आप इन्हें ना ले जाए। प्रभु, आप पर पूर्ण अधिकार का हक त्याग दिया है देवी ने। अब आपके दास के लिए क्या आज्ञा है? अभी तो मात्र ईर्ष्या ही हारी है, किंतु यही एक अवगुण तो नहीं है ना देवी, जिसे समाप्त करने की ये लीला रची गई। सत्यभामा के भीतर अहंकार का विष भी तो फैला हुआ, उसे भी हटाना आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। देवी, आपने स्वयं हमें कृष्णा को दान किया है और दान किया हुआ पुनः मांगा नहीं करते। मैं तो इन्हें लेकर ही जाऊंगा। कृष्णा, खड़े क्यों हो? चलो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। स्वामी, ऐसा मत करिए, हमें छोड़ के मत जाइए। आज छोड़ने देवी, अन्यथा स्वामी क्रोधित हो जाएंगे। जाने दे हम। कृष्णा, रुक क्यों गए? क्या यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति? मैंने कहा चलो। जी स्वामी। हे मुनिवर, हे देवऋषि, यदि आप हमसे हमारे स्वामी को अलग कर ले गए तो हम प्राण त्याग देंगे। आप जितना धन चाहे इनके बदले में ले ले, पर हमारे स्वामी को हमें लौटा दे।
ऐसा है तो तुम मुझे मेरे दास के भार तुल्य सोने चांदी आभूषण दोगी तो मैं तुम्हें कृष्ण को लौटा दूंगा। इन्हें तराजू के एक पलड़े में बिठाकर दूसरे पलड़े में आभूषण रत्न आदि रखे जाएं। जी देवर्षि, मिल जाएगा। आपने जो चाहा वो आपको मिल जाएगा। पालनहार को पाई ना पहचान।